नमस्कार साथियों, आज हम लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस बुक के पैरा 1, पैरा 1.1, 1.2, 1.3 एंड आपके एलसीएम की डेफिनेशन और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लिया था, समझा था। आज हम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ को निकालने की विधियों को जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक को किन किन विधियों से फाइंड किया जाता है यह समझेंगे। चलिए, आपका पैरा 3.1 इस बुक के लाइन टू लाइन हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसे एक दिन में नहीं सीखा जा सकता है। और आप उन चैनल्स की तरफ जाते होंगे जिन चैनलों में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो चैनल आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट के ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जा सकते। यदि आप बिगनर हैं तो आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। तो बेसिक से ही आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं और बड़े से बड़े एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट स्किप होता है तो मान के चलिए कि आप उस रेस से बाहर हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने की भाग विधि। तो महत्तम समापवर्तक जिसे आप एचसीएफ भी कहते हैं, तो एचसीएफ निकालने की कई मेथड होती है। कई क्वेश्चनों में तो आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ ये होगा। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको विधियाँ ध्यान में होना चाहिए, साथ में इसके बेसिक भी आपके ग्रिप में होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी आपके ग्रिप में होना चाहिए। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक को भाग विधि के द्वारा भी फाइंड किया जाता है। कैसे किया जाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये नंबर आपको दिए गए हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 144, 264 और 612 ये आपको संख्याएं दी है। तो संख्याओं को सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में 144 लिख लो, उसके बाद आपके 264 लिख लो, इसके बाद 612 लिख लीजिए। ये आपने संख्या लिख ली। जो भी आपको नंबर दिए गए हो उनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो ये संख्याएं लिख ली। इन संख्याओं में अब आप सबसे छोटी संख्या को उसके बाद वाले नंबर से उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 144 का भाग आप देंगे 264 में। तो यहाँ पर एक बार, ठीक है, आपका यहाँ पर एक बार देने के बाद सीधा सीधा बचता है 120। 120 का भाग 144 में अगेन देंगे। ये जो 144 है इसे उठा के आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जिससे आपने भाग दिया था उसको वापस से यहाँ पर लेकर आना है। तो 144 में अब आपका जो भाग शेषफल बचा ये क्या है, ये भाग देने के बाद शेष बचा था। इस शेष का भाग इस 144 में अगेन आपको देना है। तो यहाँ पर एक बार दे दिया, बचा कितना, 24। अब इस 120 को उठा के आप यहाँ पर ले आइए, ठीक है। तो 24 का भाग 120 में दिया 5 बार, यहाँ पर आपका होता है शेषफल 0। शेष क्या होता है यहाँ पर 0। यह प्रक्रिया आपको तब तक जारी रखना है यदि चल सके तो। यहाँ शेष हो गया आपका 0। तो 144 और 264 का महत्तम होता है आपका 24। अभी हमने दो नंबरों की बात कर ली, 144 और 264। यदि इनका एचसीएफ निकालने को कहा जाए तो वह आपका हो जाएगा 24। चलिए, अभी हमने क्या किया, इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ की जो डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले निकालना होता है फर्स्ट में फैक्टर, फिर निकालना होता है सेकंड में कॉमन। कॉमन में से कैसा कॉमन, आपका हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों नंबरों के लिए ये 24 कैसा है, ये 24 का फंडा यह है कि यह जो 24 आया है इन दोनों के लिए एचसीएफ है और यह एचसीएफ इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब हम इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालेंगे 612 के लिए भी कि 612 और 24 में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ 24 से भाग लगाया 612 को, ठीक है। या फिर इस क्वेश्चन को आप यहीं से भी आगे बढ़ा सकते हैं वापस कि 24 से यहाँ पर पूरी तरह से भाग चला गया है।
अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पर इसे रख के और 24 को हम यहाँ रखते, लेकिन यहाँ पर हो गया 0, इस कारण से हमने इसे ऐसा लिख दिया। यदि आप चाहें यहाँ पर शेष बचता है तो इसको आगे भी बढ़ा सकते थे। अब यहाँ 24 से अगेन स्टार्ट किया 612 के लिए। अब यहाँ पर बचा आपका 132 और यहाँ पर आप भाग देते हुए आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका -120 होने के बाद शेष बचता है 12। तो यह प्रक्रिया आपको तब तक दोहराना है जब तक कि यहाँ पर पूरा कंप्लीट डिवाइड होके शेष ना आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? शेष ना आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर कोई शेष आ जाए। तो अब यहाँ पर शेष 12 बचता है, तो शेष 12 बचने के शेष 12 अब यहाँ पर आ चुका है, तो आप 24 का भाग 12 में नहीं दे सकते हैं। 24 से यह संख्या आपकी 12 छोटी हो गई। अब आप इसे यहीं पर छोड़ दीजिए, चूंकि छोटी हो गई है ये शेषफल, तो अब आप एक काम कीजिए 24 में भाग लगा दीजिए। इस 24 को उठा के आप यहाँ लिख देंगे और 12 दूना 24। तो इस प्रकार से अब आपका फाइनली ये जो नंबर है यह आपका HCF कहलाएगा। यही अंतिम भाजक अभिष्ट महत्तम समापवर्तक हुआ है। तो आपका यहाँ पर HCF हो जाएगा 12। तो एक मेथड तो आपकी यह होती है भाग विधि, जिसके सहायता से आप महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड यहाँ पर दी गई है, गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। तो आप यहाँ पर फैक्टर मेथड से भी महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं और यह आपका बेसिक क्लियर होने के बाद ही कार्य करेगा। तो आप जितनी बेहतर तरीके से HCF और LCM के बेसिक को समझेंगे उतना ही आप LCM और HCF को फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए इनके अंदर क्या करना है, वही हमारा एग्जाम्पल है 144। एक संख्या हमारी 264 है, एक हमारी 612 है। हमने क्या किया, इस प्रकार से इनके कर लेंगे फैक्टर। 2 का भाग लगाया 7, 2 से फिर लगाया 36, 2 का भाग लगाया 18, 2 का भाग लगाया 9, 3 का भाग गया आपका 3 बार और 3 से 1 बार। तो आप यहाँ पर मैं आपको 144 का दिखा देता हूँ कि ये कैसे लिखा है। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 आपका है 4 बार। तो आप 144 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 आपका है 2 बार। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 144 को। इसी प्रकार से आप 264 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 11। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही आपको मिलेंगे। 612 के यदि आप फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा और 17 1 बार आएगा। तो ये आपके कॉनिकल फॉर्म में लिखे गए हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम इसके अंदर से आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो यहाँ पर आपका कॉमन में एक तो 2 3 2 3 2 3 दोनों हैं, तो 2 और 3 ले लिया। अब और 2 और 3 की यहाँ पर पावर भी दी गई है। तो 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की मिनिमम पावर है यहाँ पर 2 टू द पावर 2, 2 की घात 2। ठीक है, तो 2 की घात 2 यहाँ पर है, इनके अंदर भी है और इनके अंदर भी है। यदि हम 2 की घात 3 लेते, ठीक है, यहाँ पर लिखा जरूर गया है, क्या लिखा हुआ है, छोटे से छोटा। 2 और 3 छोटे घातों वाले, तो छोटे घातों वाले हमने वर्ड यूज किया है कॉमन। कैसा, उभयनिष्ठ। आप छोटी को हटा भी दें यहाँ से, ठीक है, छोटी को हटा भी दें, तो हम बात करेंगे कॉमन की, कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन में यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है। यदि हम 3 की घात 2 लेते हैं तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस कारण हमारी मजबूरी है कि हम 2 की घात 2 ही रखेंगे। तो एक तो आपका हो गया 2 की घात 2। इसके बाद 3 के लिए देखें तो 3 की आप पावर कितनी ले सकते हैं, 3 की पावर 1 यदि है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 की घात 2 है और यहाँ पर 3 की घात 2 है, तो 2 हम नहीं ले सकते हैं, तो हमें 3 की घात 1 लेना होगा। देन आप 3 की घात 1 लेंगे। इसके बाद यहाँ 11 है, यहाँ 17 है, यहाँ पर नहीं है। कॉमन का मतलब वही होता है जो तीनों के अंदर अवेलेबल हो, आपको वही टर्म
लेना है। तो यहाँ पर फाइनली आपका यह हो जाएगा HCF। और इसे आप ओपन करके लिखें तो 2 की घात 2 का अर्थ होता है कि 2 गुणित 2 गुणित 3, देन आपका HCF हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12। ये आपका 12 जो है HCF हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रकार की मेथड थी HCF निकालने की, एक भाग विधि और एक आपके यहाँ पर फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि। अब हम इसी प्रकार से LCM निकालने की सबसे पहले सामान्य मेथड देखते हैं कि सामान्य विधि द्वारा किस प्रकार से LCM को ज्ञात किया जाता है, और बड़े ही ध्यान से इसे आपको समझ लेना है। यही इसका बेसिक तरीका होता है। आपके पास नंबर दिए गए हैं 24, 30, 36, 60, 105। इस प्रकार से 5 नंबर दिए गए हैं और इनका आपको निकालना है LCM। तो इसके लिए आप इन सबको इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे। यदि आप इनको अलग अलग लिखेंगे तो भी हो सकता है, अलग अलग इनके गुणनखंड करेंगे तो भी हो सकता है, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो भी हो सकता है, और यदि आप इनको एक साथ लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही एक बेसिक तरीका इसका होता है। हमने 24, 30, 36, 60 और 105 को लिख दिया। अब हमें सबसे पहले 2 से देखना है, क्या 2 से भाग जाने वाला कोई नंबर 24, 30, 36, 60, 105 में है? तो यस, 24, 30, 36, 60 ये सभी है और 105 को छोड़कर। तो हमें 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग लगाया, यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 18, यहाँ 30 और 105 वैसा का वैसा। यह ध्यान रखना, आपको यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है अगर आप सबसे पहले इसे देखते हैं तो यहाँ पर इसके बाद 2 से भाग लगाया, 6, 15, 9, 15 और यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब आप यहाँ पर 2 से भाग लगा सकते हैं, लेकिन 3 का भाग भी, यहाँ 2 का भाग 6 में चला जाएगा, लेकिन हम 3 का सहारा यहाँ पर लेंगे सीधे सीधे। ठीक है, 3 का भाग लगाया तो 3 से यहाँ पर 2 बार, 3 से यहाँ 5 बार, 3 से यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर आपका 3 से 5 बार और 3 से यहाँ पर भाग दिया तो 35 हो गया। इसी प्रकार अब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपने यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, और शेष जो है आपका 2 बचता है, यहाँ 3 बचता है और यहाँ पर 7 बचता है। यहाँ पर भी आप 2 से डिवाइड कर सकते थे, 2 से अगर डिवाइड करते तो भी आपको इसी प्रकार के यहाँ पर फैक्टर मिलते इसके। तो फाइनली जो फैक्टर इसके मिले हैं वह एक तो 2 मिला, एक 2 मिला, ये 2, एक 3 मिला ये वाला, एक 5 मिला, और एक आप और इसे आगे बढ़ाते इस प्रकार से तो आपका 2 यहाँ 1 हो जाता, और आप 3 और 7 आपका वापस आ जाता। फिर आप 3 का भाग लगाते, फिर 7 का लगाते, तो एक 2 ये वाला, एक 3 और एक 7। इस प्रकार से आप इन सब का जब गुणा करेंगे तो 2520 आ जाएगा। अब हम एक फैक्ट समझते हैं। ठीक है, सारांश समझते हैं कि इसका सारांश क्या है, किस प्रकार से आपने LCM तो निकाल लिया, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं। हमेशा अब देखो यहाँ पर 2520 कौन कौन से नंबर थे? 24 था आपका, एक आपका 30 था, एक आपका 36 था, एक आपका 60 था, एक आपका 105 था। मैंने आपसे ये कहा है कि LCM निकालते वक्त आपको सबसे बड़े नंबर को ध्यान रखना है। क्या रखना है? सबसे बड़े नंबर को ध्यान रखना है। सबसे बड़ा नंबर है आपका 105। 105 का गुणज, ठीक है, 105 का गुणज ही आपका LCM होगा, ये फाइनल बात है। 105 के गुणा में जो नंबर कहीं मिलेगा वही नंबर आपका LCM होगा। ठीक है, अब आप 105 की तासीर समझिए। 105 का में लास्ट में आपका क्या आता है? 5 आता है। जब भी किसी संख्या के आखिरी में 5 आएगा, इसका अर्थ है कि उसके गुणज में, उसके गुणज के अंदर या तो लास्ट में 0 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक, इस प्रकार से आएगा। आप 105 की टेबल लिखें तो 105, 105 के बाद 210, इसके बाद 315, तो एक बार 5, एक बार 0, एक बार 5, एक बार 0, तो इस प्रकार से आपका आता चला जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको दिए गए ऑप्शनों में से यदि आपको MCQs के रूप में ऑप्शन आते हैं
देन आपको वहां पर देखना है कि जिस भी ऑप्शन में आपका 5 और 0 है वही आपका संभावित उत्तर होगा। 2, 4, 6, 8 अगर इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है तो नहीं होगा वह ऑप्शन आपका सही। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उसके आखिरी में 5 और 0 जरूर आएगा, क्योंकि हमें 105 के गुणज देखना है। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा जो शेष संख्याएं दी है वो क्या है। तो यहाँ पर 30 दिया है और यहाँ पर 60 दिया है। तो 60 और 30 का जब आप गुणज निकालेंगे तो आप 30 का पहाड़ा देखिए, 30, 60, 90, 120, हर बार आपको 0 ही मिलेगा। तो एक और यहाँ पर कंफर्म बात हो जाती है कि अब आपका इसमें 5 नहीं आएगा दिए गए ऑप्शनों में। दिए गए ऑप्शनों में अब आपका क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो आप बहुत ही आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए ए ऑप्शन दिया जाए 2525, बी ऑप्शन आपके पास हो 2520, इन दोनों में से आपको चयन करने को कहा जाए कि कौन सा एलसीएम होगा, तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि आपका 2520 ही यहाँ पर सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 105 के गुणज के कारण आपको 0 और 5 प्राप्त हुआ, और यहाँ पर 30 और 60 के गुणज के रूप में लास्ट में 0 आएगी। देन फाइनली आपका यहाँ पर जिसके लास्ट में 0 है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप बहुत कुछ यहाँ पर सीख जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के साथ बने रहना पड़ेगा। मैं आपको बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स को हम बिल्कुल बारीकी से तह में जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसके बाद लघुत्तम समापवर्तक निकालने की गुणनखंड मेथड देखते हैं। तो किस प्रकार से फैक्टर मेथड के द्वारा आप जो है एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में पहले लिखेंगे। अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 24 है, तो 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 और गुणित 3। तो 2 की घात 3 से अर्थ है कि 2 आपका यहाँ पर 3 बार था और 3, इसे आपने लिखा 2 की घात 3 गुणित 3। तो यह आप 24 ऐसा लिख देंगे, 30 आप ऐसा लिख देंगे, 36 ऐसा, 60 ऐसा और 105 ऐसा। अब यहाँ पर एक समान गुणनखंड 2, 3, 5, 7, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, ये 2 हो गए। इसके बाद 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, कंप्लीट कवर हो गया। 5 इसके अंदर है, 5 कोई छूटना नहीं चाहिए, और 7 इसमें है। कुल मिलाकर इसमें फाइनली जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वो एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 है और एक 7 है, इतने आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी मैक्सिमम पावर लेना है। ठीक है, मैक्सिमम पावर लेना है। आपको एलसीएम के अंदर मिनिमम पावर लेना है इस मेथड से, और एलसीएम के अंदर मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ पर आपको यदि आप कंफ्यूज होते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि एलसीएम में आप यदि फैक्टर करते हैं तो यहाँ लोवेस्ट की जगह आपको जो पावर का चयन करना है वो हाईएस्ट करना है, और एचसीएफ में वर्ड हमारा एच है तो उसके अंदर आपको लोएस्ट पावर का चयन यहाँ से करना है, लेना है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2 की घात 3। ठीक है, बाकी सब में यहाँ पर 2 की घात 2 है, हमने ले ली 2 की घात 3। अब क्या करना है, अब हमें लेना है 3 की मैक्सिमम पावर। तो 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 की घात 2 है, ये ले लिए 3 की घात 2 ले लिया। अब 5 जो है यहाँ पर सिंगल है, तो 5 आप सिंगल ले लेंगे, और 7 भी आपका सिंगल पावर में है, ये 1 पावर के होंगे, ये ले लिए हमने। चलिए, अब इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे तो 2520 आ जाएगा। तो यह थी आपकी एक सेकंड मेथड लघुत्तम समापवर्तक निकालने की। तो आज हमने
एलसीएम और एचसीएफ निकालने की सामान्य विधि और भाग विधि, गुणनखंड विधि, ये सब सीख लिए। आई होप कि इतना पार्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से आप उसे वॉच कर सकते हैं। और साथियों, यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी आपके फ्रेंड्स को इसे सजेस्ट कीजिए।